दिल्ली धमाके पर आज तक की ये नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पूरे दिन जिस तरह का घटनाक्रम रहा है उसकी पूरी जानकारियां हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, एनआईए ने जांच इस धमाके की, दिल्ली ब्लास्ट की अपने हाथों में ले ली है। एनआईए आगे इसकी जांच करेगा, उसे जांच सौंप दी गई थी और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है गृह मंत्रालय को। ये दो बड़ी खबरें जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच अपने हाथ में ली है। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में विस्फोट के घटनाक्रम की पूरी जानकारी है। अलग राज्यों की पुलिस के साथ काम की भी जानकारी इसमें दी गई है। हमारे अलग अलग संवाददाता देश भर के अलग अलग राज्यों से, क्योंकि जांच की जो जगह है वो भले दिल्ली है, लेकिन इसका सिरा दूर दूर से जाकर जुड़ रहा है, अलग अलग राज्यों से जाकर जुड़ रहा है। अरविंद ओझा कल जब ये ब्लास्ट हुआ था उस समय से इस पर नजर बनाए हैं। अरविंद, दिल्ली में जिस तरीके से अभी एनआईए की जांच एक तो उसने हाथ में ले ली है, अभी सारी जो एजेंसीज हैं जो शुरुआत से इसमें जुड़ी वो सारी चीजें उसके पास एकत्रित होंगी। दिल्ली पुलिस ने जो गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, कितनी बढ़त हम अभी कहेंगे? बिल्कुल बढ़त है, क्योंकि इस बारे में क्लियरिटी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कल सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर कल देर रात तक ये क्लियर कर दिया था और अलग अलग एविडेंस सीसीटीवी फुटेज के जरिए कि I-20 कार कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर मोहम्मद चला रहा था। अब उमर मोहम्मद कौन है? उमर मोहम्मद फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर का जो टेरर मॉड्यूल था उसका एक कड़ी था जो फरार चल रहा था जब छापेमारी हुई थी फरीदाबाद में, और वही I-20 कार लेकर आया और उसके बाद लाल किला पे बड़ा धमाका हुआ। ये चीज क्लियरिटी आ गई है। एफएसएल की टीम, आप खुद भी श्वेता वहां मौजूद थी, अब जो जानकारी हमें मिली है 42 एग्जिबिट जो क्राइम सीन है वहां से एफएसएल की टीम ने इकट्ठा की है, जिसमें I-20 कार का टायर, बोनट और जो सीएनजी गैस का वो था उन चीजों को उठाया है और कल से उसका एग्जामिनेशन शुरू होगा। जो 42 एग्जिबिट के स्वैब है वो रिकवर किए, उससे ये पता चलेगा कि एक्सप्लोसिव किस तरह का था, किस तरह का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन एक चीज क्लियर कर दी है स्पेशल सेल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि एक आतंकवादी हमला था। जो डॉक्टर उमर मोहम्मद था वो एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था और साथ ही साथ फरीदाबाद में जो रिकवरी हुई थी 2900 किलो एक्सप्लोसिव की, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद में जो आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ था उस का एक कड़ी था डॉक्टर उमर मोहम्मद। तो ये सारी चीजें स्पेशल सेल ने क्लियर कर दी है। अब उमर मोहम्मद के कौन कौन से करीबी थे, दिल्ली में जब वो एंटर हुआ तो कहां कहां पर गया, किन किन से मिला, इन तमाम चीजों को लेकर स्पेशल सेल की छानबीन जारी है। भले ही एनआईए इस मामले की जांच कर ले, लेकिन स्पेशल सेल भी अपने स्तर पर, चूंकि दिल्ली में धमाका हुआ तो अपने स्तर पर छानबीन करेगी।